लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत आज से हो रही है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू होने वाली है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर वोटिंग का अपडेट क्या है, कहां कितने फीसद मतदान हुआ, किस तरह से मतदान संपन्न हो रहा है और किस तरफ पॉलिटिक्स की हवा बह रही है। आज 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी हैं। ईवीएम की आखिरी पलों की जांच की जा रही है। पोलिंग एजेंट्स पोलिंग सेंटर्स पहुंच चुके हैं। 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता आज 102 सीटों के लिए पहले फेज में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। खास बात यह है कि इस बार 35,67,000 से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव के लिए पहले चरण में ही 1,87,000 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। तमिलनाडु और उत्तराखंड की बात करें तो इन दो राज्यों के अलावा 8 ऐसे राज्य हैं जहां सभी सीटों पर एक साथ वोट डाले जा रहे हैं। तो पहले चरण का रण बिल्कुल तैयार है। – 2024 के रण का पहला चरण, जनता के फैसले का क्षण। सबसे बड़े चुनाव में वोटिंग का आगाज, जनता किसे सौंपेगी ताज। 102 सीटों पर आज जनता का फैसला, 4 जून को नतीजे। भाषण, रैलियां, सियासी वार पलटवार, चुनावी दावों और वादों के बीच आज जनता का दिन है। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट की पहली चोट है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में कुल 1,625 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें से 1,491 पुरुष और 134 महिला कैंडिडेट्स हैं। पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता हैं। वहीं इस फेज में 35 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। वोटिंग की तैयारी पूरी है। पोलिंग बूथ पर ईवीएम चेक किए जा चुके हैं। मॉक पोल कराया जा चुका है। नक्सल हिट एरियाज में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टियों को पहुंचाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। हमारे पहले चरण के मतदान के लिए सारी ही जितनी भी हमारी जो सुविधाएं हैं, सारी चीजें सारी जो है बिल्कुल ऑर्डर में है। हमारी सारी पोलिंग पार्टीज पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गई हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पे वेबकास्टिंग की जो सुविधाएं थी वो क्रिएट कर दी गई हैं और इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑब्जर्वर थे वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमारी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें हमने चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 4 तरह के हमने मॉडल पोलिंग स्टेशन रखे हैं। जैसे एक यूथ के द्वारा चलाया गया पोलिंग स्टेशन होगा, एक वुमेन द्वारा, एक पीडब्ल्यूडी द्वारा और एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन जहाँ पे स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव्स की जाएंगी। हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं और ये कई महीनों से हमारी तैयारियां चल रही है। अब इट इज़ द कल्मिनेशन डे। आज जिन 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली थी। ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब
400 के पार जाने वाला है। आज जहां 102 सीटों पर जनता अपनी पसंद का सांसद चुनने के लिए ईवीएम का बटन दबाने जा रही है, तो वहीं 2024 के रण में बाकी बचे 6 चरण की भी जंग जारी है। पीएम मोदी एनडीए के 400 पार के आंकड़े को अचीव करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो कांग्रेस लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। पहले चरण में आज तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, राजस्थान की 12, यूपी की 8, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, उत्तराखंड की सभी 5, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल के 2-2 सीटें, छत्तीसगढ़, मिजोरम और नागालैंड की 1-1 सीट, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और सिक्किम की 1-1 सीट, तो जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की भी 1-1 सीट पर वोटिंग है। आज के चुनाव के हॉट सीट और दिग्गज कैंडिडेट की बात करें तो यूपी के मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के संजीव कुमार बालियान, पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद, सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद, कैराना सीट से एसपी के इकरा हसन मैदान में हैं। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अरुणाचल पश्चिम से किरेन रिजिजू, त्रिपुरा वेस्ट से बीजेपी के पूर्व सीएम बिप्लब देव मैदान में हैं। बिहार की गया सीट से पूर्व सीएम और एचएएम चीफ जीतन राम मांझी की किस्मत का भी आज फैसला होना है। वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के नेता अनिल बलूनी, नैनीताल सीट से बीजेपी के अजय भट्ट और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से बीजेपी के अजय टमटा मैदान में हैं। वहीं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं, तो बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट से ताल ठोक रहे हैं। वहीं एमपी की शहडोल सीट से बीजेपी के हिमाद्री सिंह मैदान में हैं। राजस्थान की बात करें तो बीकानेर से बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल की किस्मत के फैसले का दिन है। जयपुर शहर सीट से गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में हैं, तो अलवर सीट से भूपेंद्र यादव मैदान में हैं। उत्तर से दक्षिण तक आज जिन 102 सीटों पर वोटिंग है, उनमें तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से डीएमके के ए राजा, तो कोयम्बटूर सीट से बीजेपी के अन्नामलाई की किस्मत दांव पर है। वहीं पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को बीजेपी ने चेन्नई साउथ से मैदान में उतारा है। इनके अलावा डीएमके के दयानिधि मारन चेन्नई सेंट्रल सीट से मैदान में है। डीएमके की ही कनिमोजी करुणानिधि पर थूथुकुडी की जनता फैसला सुनाने वाली है। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट पर कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम ताल ठोक रहे हैं। असम की जोरहट सीट पर गौरव गोगोई के मुकाबले बीजेपी ने तपन गोगोई को उतारा है, जबकि डिब्रूगढ़ सीट पर असम के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी कैंडिडेट हैं। मतलब ये कि अब से थोड़ी देर बाद ठीक सुबह 7 बजे पहले चरण की वोटिंग के लिए उत्तर से दक्षिण तक तमाम राज्यों के लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेने उतरेंगे। इंडिया टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलें और वोट जरूर करें।